हरियाणा न्यूज में आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। कैमरे में मामला कैद है, पुलिस में मामला दर्ज है, आईआरबी को जानकारी है और सवालों में आईआरबी का ये जवान है। ये पुलिस वाला है सचिन। हाँ जी, और बोलो। ठीक है, अब बोलो। हाँ जी। लोक लगा हुआ है, लोक लगा हुआ है। ये पुलिस वाला है सचिन। हाँ जी, और बोलो। ठीक है, अब बोलो। हाँ जी। यहाँ की जितनी कंप्लेंट है, सवालों में आईआरबी का जवान। 3 लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप, फोन पर दोस्ती करने का बनाता था दबाव, इनकार किया तो पीजी में घुस आया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये शख्स आईआरबी का जवान है, जो एक गर्ल्स पीजी में दीवार फांद कर घुस आया। किसी की मदद करने नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाली लड़की से छेड़छाड़ करने। ये आरोप लगाए हैं पंचकुला के सेक्टर 12 के पीजी में रहने वाली लड़कियों ने, जो कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं। पीजी बंद करो। कहने का क्या मतलब है? ये जो मतलब ये सिंसियर है बंदा होता है ना, कि वो यहाँ ना तीन गाड़ियाँ खड़ी थी। जैसे ही मैं आया वो तीनों गाड़ियाँ भागी। तो फिर इसमें हमारा कसूर है? उसमें हमारा मेरी क्या बात बोलते सुनो, हैं? मेरी बात सुनो। नहीं, अगर हाँ, मेरी बात सुनिए आप। हमारा इस वीडियो रिकॉर्डिंग में लड़कियों और आईआरबी के इस जवान के बीच हुई बातचीत से ही मामले का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसमें हमारा क्या बोलते हैं? मेरी बात सुनो। नहीं, अगर हाँ, मेरी बात सुनिए आप। हमारा लोग लगा हुआ है। रिकॉर्डिंग में एक लड़की ये कह रही है कि जवान उसे पहले से ही तंग करता आ रहा है, उसने उसका पीछा किया। अच्छा, मेरे पापा बोला है पीछे से बड़े कितनी एज है आपकी, बिल्कुल बदतमीजी। सुबह क्या किया आपने? सुबह पता है मैं दूध लेने गई, साथ सुन दो, मैं आ रही है पीछे से कहते रुक दिल, ये कोई सिंसियर है तो आप किसने किया ये? किसने किया ये? आपने किया दिन में इसमें। वो तो मैंने ईयरफोन लगा मैं अच्छा। इग्नोर कर रही थी, बदतमीजी करते हुए। आपने क्या नाम आपका? गंदा ना करो ऐसे क्या नाम करके। आपका? जाहिर है कैमरे में मामला कैद है, पुलिस में मामला दर्ज है, आईआरबी को जानकारी है और सवालों में आईआरबी का ये जवान है। किसने किया ये? किसने किया ये? आपने किया दिन में इसमें। वो तो मैंने ईयरफोन लगा मैं अच्छा। इग्नोर कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी। अरे भैया को क्यों, हम सीधा कल पुलिस स्टेशन में जाएंगे। साफ सीधी बात है, ये वीडियो कल पुलिस स्टेशन में दिखाएंगे बस। बुलाओ। एक जवान अगर महिलाओं के लिए सुरक्षा की बजाय डर का कारण बन जाए तो समझ लीजिए कि मामला बेहद गंभीर है और इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। ये वीडियो कल पुलिस स्टेशन में दिखाएंगे बस। साफ सीधी बात। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। ये जवान कहता है कि उसे आस पड़ोस से कंप्लेंट मिली है कि इस पीजी में गलत काम होता है, इसलिए इसे बंद किया जाए। ये इस जवान के यहाँ आने का पहला बहाना था। ये पुलिस वाला है सचिन। हाँ जी, और बोलो। ठीक है, अब बोलो। हाँ जी। यहाँ की जितनी कंप्लेंट है, जगह पंचकुला का सेक्टर 11A का गर्ल्स पीजी। कहते हैं कि तस्वीरें हालातें बयां करती हैं। पीजी में रहने वाली लड़कियों ने कैमरा चालू किया और पूरा वाकया कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया।
हमारे आस पड़ोस से कंप्लेंट है हमारे पास, हमारे सीसीटीवी कैमरे की भी फुटेज है। ठीक है, होगी ठीक है, तो और हर चीज की फुटेज है हमारे पास। बस ठीक और है। ये कहा कि ये पीसी बंद करवाया जाएगा। लगा हुआ है। आप खुद देखिए, ये लड़कियां खुद पहले कैमरे के जरिए ये दिखा रही हैं कि मेन गेट पर ताला लगा होने के बावजूद कैसे आईआरबी का ये जवान पीजी के अंदर दाखिल हो गया। हाँ जी। और काफी वीडियोग्राफी उतार लो। और बोलो। ठीक है। मैं अब ये जो है ना, हाँ जी। यहाँ की जितनी कंप्लेंट है, हमारे आस पड़ोस से कंप्लेंट है हमारे पास, हमारे सीसीटीवी कैमरे की भी फुटेज है। ठीक है, होगी ठीक है, तो और हर चीज की फुटेज है हमारे पास। बस ठीक और है। ये कहा कि ये पीसी बंद करवाया जाएगा। ठीक है, करवा दो। पीजी बंद सवाल तो है कि ताला लगा है, फिर भी गर्ल्स पीजी में बाहर का कोई शख्स कैसे अंदर दाखिल हो गया। ये सवाल करने पर कैसे सचिन नाम का ये जवान बेशर्मी से कह देता है कि मेरी भी तस्वीर ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शायद इसे जवान होने का ये गुमान था कि वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं है और इसे कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे क्या होता है ये आप देखिए। पुलिस वाला है हमारा भी उतार लो, कोई बात सचिन। नहीं। हाँ, उतार लो फोटो। हाँ जी। और काफी वीडियोग्राफी उतार लो। और बोलो। ठीक है। ये जवान कहता है कि उसे आस पड़ोस से कंप्लेंट मिली है कि इस पीजी में गलत काम होता है, इसलिए इसे बंद किया जाए। ठीक है, होगी। ये इस जवान का यहाँ आने का पहला बहाना है। ये कहा कि एक बार फिर सुनिए। तो है ना, हाँ जी। यहाँ की जितनी कंप्लेंट है, हमारे आस पड़ोस से कंप्लेंट है हमारे पास, हमारे सीसीटीवी कैमरे की भी फुटेज है। ठीक है, होगी ठीक है, तो और हर चीज की फुटेज है हमारे पास। बस ठीक और है। ये कहा कि ये पीसी बंद करवाया जाएगा। तो करवा ठीक है, हाँ, करवा दो। सवाल ये है कि आखिर अगर आस पड़ोस के लोगों ने ये पुलिस कंप्लेंट वाला की भी है हमारा भी तो उतार क्या लो, ये कोई जवान ये अधिकार रखता है उतार लो कि वो इस पीजी को बंद करा दे? वीडियोग्राफी उतार लो। और क्या ये ठीक है। वहाँ के स्थानीय पुलिस का मसला नहीं है? यहाँ की जितनी और फिर ये सवाल तो है ही कि इसके लिए दीवार फांद कर पीजी में घुसने की जरूरत क्या थी? आने का क्या मतलब ये है? जो मतलब ये सिंसियर है बंदा होता है ना कि वो यहाँ ना तीन गाड़ियाँ खड़ी थी, जैसे ही मैं आया वो तीनों गाड़ियाँ भागी। खैर, ये सवाल आपके भी जहन में आ रहा होगा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे उन लड़कियों में से एक लड़की ये बताती है कि सचिन नाम का ये जवान पहले भी उसका पीछा कर उससे छेड़छाड़ करता रहा है। बात सुनो आप। बिल्कुल भी आप इतनी एज है आपकी, बिल्कुल बदतमीजी। सुबह क्या किया आपने? हैं? सुबह पता है मैं दूध लेने गई, साथ सुन दो, मैं आ रही है पीछे से कहते रुक दिख जाऊं, ये कोई सिंसियर तो आप किसने किया ये? किसने किया ये? आपने किया दिन में आज वो तो मैंने ईयरफोन लगा मैं अच्छा। इग्नोर कर रही थी, बदतमीजी करते आपने वरना पुलिस क्या- वाले क्या ने नाम आपको आपका? गंदा ना करो, ऐसे क्या नाम करते- आपका? बातें करते। वीडियो रिकॉर्डिंग के खत्म होने तक लड़कियां यही सवाल उठाती रही कि सब कुछ एक तरफ, लेकिन आप इस तरह रात में दीवार फांद कर गर्ल्स पीजी में क्यों आए? इस सवाल पर यह आरोपी जवान अंत तक खामोश ही रहा। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इससे पहले कब कब और कहां पर फौजियों ने छेड़छाड़ की वारदातों को अंजाम दिया। हमारे आस पड़ोस से कंप्लेंट है हमारे पास, हमारे सीसीटीवी कैमरे की भी फुटेज है। ठीक है, होगी ठीक है, तो और हर चीज की फुटेज है हमारे पास। और ये कहा कि ये पीसी बंद करवाया जाएगा। ठीक है, करवा दो। पीजी बंद कराओ। दूध के आने का क्या मतलब है? ये जो मतलब ये सिंसियर है बंदा होता है ना कि वो यहाँ ना तीन गाड़ियाँ खड़ी थी, जैसे ही मैं आया। एक फौजी का लड़की से छेड़छाड़ करना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। उतार लो फोटो। हाँ जी। और काफी वीडियोग्राफी उतार लो। और बोलो। ठीक है। मैं अब जो है ना, हाँ जी। यहाँ की जितनी कंप्लेंट है, इससे पहले भी कई बार कुछ फौजी ऐसी हरकतें कर चुके हैं जिससे पूरी फौज को ही बदनामी झेलनी पड़ी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इससे पहले कब कब और कहां पर फौजियों ने छेड़छाड़ की वारदातों को अंजाम दिया। अच्छा मेरे पापा बोला है पीछे से बड़े बोला 8 दिसंबर 2015, जगह छत्तीसगढ़ का रायगढ़। पटना बिलासपुर एक्सप्रेस में महिला से छेड़छाड़। ट्रेन में सेना के जवान ने महिला से की छेड़छाड़। जीआरपी ने मामूली कार्रवाई कर जवान को किया रिहा।
3 अप्रैल 2015 अमरकंटक एक्सप्रेस में छात्रा के साथ फौजी ने की छेड़छाड़, आरोपी जवान मनप्रीत सिंह गिरफ्तार, मामला दर्ज, सलाखों के पीछे फौजी। 5 मई 2015 जगह नांगल चौधरी, फौजी ने घर में घुसकर की लड़की से छेड़छाड़, पीड़ित परिवार ने शिकायत थाने में दी, पंचायत ने नाबालिग परिवार पर दबाव बनाकर किया समझौता। 12 जुलाई 2015 जगह यूपी का मेरठ, राजधानी एक्सप्रेस में नर्सिंग की छात्रा से छेड़छाड़, एसी कोच में सवार फौजी ने की छेड़छाड़, छात्रा की शिकायत पर फौजी सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। महार रेजिमेंट में तैनात था आरोपी फौजी। 19 जुलाई 2015 महानंदा एक्सप्रेस में फौजी ने युवती से की छेड़छाड़, कोच में मौजूद यात्रियों ने किया विरोध, आरोपी फौजी गिरफ्तार। जगह यूपी का चंदौली, राजधानी एक्सप्रेस में फौजी ने महिला के साथ की छेड़छाड़, हावड़ा से नई दिल्ली जा रही थी राजधानी एक्सप्रेस, बिहार के गया जंक्शन में फौजी ने की छेड़छाड़, महिला ने सुरक्षा कर्मियों से की शिकायत, आरोपी फौजी दिलेर सिंह गिरफ्तार। ये मामले बताने के लिए काफी हैं कि हमारी फौज में कुछ ऐसे मनचले फौजी भी हैं जिन्हें अपनी वर्दी और फौज में होने का इतना गुमान है कि वो राह चलते घर में घुसकर और भरी ट्रेन में लड़कियों से छेड़छाड़ करने में नहीं डरते। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए फिलहाल क्राइम रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार गिरफ्त में बदमाश पहलवान। ये पुलिस वाला है सचिन। हाँ जी, और बोलो। ठीक है, अब बोलो। हाँ जी। यहाँ की एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। चाहे हो राजनीति का मंच या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो या हो हरियाणा की लोक संस्कृति, गौरव की बात, देखिए प्रदेश का हर रंग हरियाणा न्यूज के साथ। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। हर कार्ड के पीछे छुपा होता है आपकी जिंदगी का राज। इस राज से रूबरू होइए आप भी। मैं सुलझाऊंगी आपकी उलझनों को और बताऊंगी आपको आपका राशिफल टैरो कार्ड के माध्यम से, क्योंकि हर कार्ड
कुछ कहता है। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजपुर मेले के रंग मेरे सर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। 10 साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। अखाड़ा और अखाड़ों में पहलवान, ये पहचान है हरियाणा की। लेकिन इन बदमाशों ने पहलवानी की ताकत का इस्तेमाल उगाही में किया, लोगों को डराने धमकाने में किया। ये पहलवान दुकानदारों से अपने अखाड़े का काम करवाते थे। काम पूरा होने के बाद पूरी रकम की अदायगी नहीं करते थे। जब दुकानदार बाकी रकम मांगने जाता तो उसे जान से मारने की धमकी देते। सड़क पर निकलता ये जुलूस किसी राजनीतिक दल या फिर मेडल जीते खिलाड़ी का नहीं है। ये जुलूस बदमाश पहलवानों का है, जिसे निकाला है गोहाना सिटी थाना पुलिस ने। हनुमान अखाड़ा चलाने वाले ये बदमाश एक ही गिरोह के हैं, जो शहर में अवैध तरीके से फिरौती मांगते थे और गरीब लोगों को ब्याज पर पैसे देकर उन्हें धमकाते थे। इनके खिलाफ रोजाना शिकायत आ रही है, लिखित भी आ रही है, मौखिक भी आ रही हैं। बाजार के आदमी, शहर के आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इनसे। ये क्या करते हैं, 10% पे ब्याज पे पैसे देते हैं गरीब लोगों को, फिर उनको जो ना उसकी पूंजी ले गए, फिर भी उसको पूरा नहीं करने देते। उनको उनके साथ मारपीट करते हैं, जो पैसे नहीं देता उसके साथ मारपीट करते हैं, उठा ले जाते हैं खाड़े में। खाड़े के नाम से ये जो ना गुंडागर्दी चल रही है यहाँ। अखाड़ा और अखाड़ों में पहलवान, ये पहचान है हरियाणा की। लेकिन इन बदमाशों ने पहलवानी की ताकत का इस्तेमाल उगाही में किया, लोगों को डराने धमकाने में किया। ये बदमाश पहलवान दुकानदारों से अपने अखाड़े का काम करवाते थे। काम पूरा होने के बाद पूरी रकम की अदायगी नहीं करते थे। जब दुकानदार बाकी रकम मांगने जाता तो उसे जान से मारने की धमकी देते। मैंने इसके दरवाजे चढ़ाए थे जी काले तो बेटी के। इन्होंने मेरे को 40,000 रुपए दिया, उसके बाद कोई पैसा नहीं दिया। पौने 2 साल हो गए, 1,20,000 रुपए बाकी है जी मेरे।
जब भी पैसे लेने जाऊँ उनका जाओ गोली मारो तेरा थम जाएगा, यही बात कहे जी। 2 साल हो जाऊंगे मैंने पैसे नहीं देता, पहले भी दरखास्त दी थी मैंने, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी मेरी। बदमाशी दिखाते हैं? हाँ बदमाशी दिखाते हैं जी। दुकान पर आकर भी एक दिन बोला कि इतने जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गोली मारते वहाँ जी भी को यही बात कहे। पुलिस की माने तो हनुमान अखाड़े के नाम पर ये पहलवान बदमाशी का अड्डा चलाते थे और इनके गिरोह में दूसरे कई और लोग भी शामिल हैं, जिन पर पुलिस जल्द ही कार्रवाई करेगी। अब इस गुंडागर्दी को मिटाने के लिए जो हमने ये एक्शन लिया है, तो शांति शहर की शांति भंग ना हो। क्या किया आज? आज हमने इनके खिलाफ निवारक कार्रवाई की, शांति भंग करने के एक्ट में बंद किया है। खाड़े से? हाँ, हनुमान नाम का खाड़ा नाम रखा है ना अपना, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है ऐसे खाड़ा नाम की चीज। वहाँ तो एक जो बदमाशी का अड्डा बनाया हुआ है इन्होंने। सर किसी पर वहाँ क्रिमिनल टाइप के लड़के रहते हैं कई, किसी पर जो इसको चला रहे गैंग को, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। इन बदमाश पहलवानों की शिकायत पहले भी कई बार पुलिस को दी जा चुकी है, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने इन बदमाश पहलवानों को काबू नहीं किया। हर बार पुलिस ने सिर्फ चेतावनी दी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तब जाकर पुलिस ने इनको गिरफ्त में लिया। आज 10 आदमी मिले, परसों मैंने इनको वार्निंग दी थी, भाई आप जो है ना यहाँ ये बदमाशी का ठिकाना छोड़ दो, बदमाशी छोड़ दो और अपने घर जाओ, गांव में जाओ। इनमें कोई मैन यहाँ इनकी रोजाना जब से मैं आया जब से इनकी शिकायतें आ रही बता। खैर, ये वही बदमाश पहलवान है जो इसी सड़क पर जब निकलते थे तो लोगों पर अपनी धौंस जमाते थे, उनसे उगाही करते थे, लेकिन आज उसी सड़क पर उन्हीं लोगों के बीच उनकी परेड हो रही है, उनका जुलूस निकाला जा रहा है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।